धन निरंकार जी सतगुरु की कृपा से आज हम संत कबीर के कुछ प्रसिद्ध गहरे और रहस्यमय दोहे को निरंकारी विचारधारा और प्रेम अनुभव के आधार पर सरल शब्दों में समझेंगे। पहला दोहा है, जल में कुमकुम में जल है, बाहर भीतर पानी फूटा, कुम जल जल ही समान। यह अर्थ कथो ज्ञानी या जल या पानी का अर्थ है सर्वव्यापी निरंकार और कुम या घड़ा का अर्थ है हमारा शरीर। इससे भी गहरा हमारा अहंकार में यह है मैं कि भगवान ही वह दीवार है जो हमें निरंकार से अलग महसूस कराती है। पहली प्रकृति जल में कुमकुम में जल है, बाहर भीतर पानी। इसका अर्थ है यह शरीर घड़ा इस निरंकार जल के महासागर में ही तो रखा है और इस शरीर के भीतर जो जीवन शक्ति है, जो आत्मा है, वह भी उसी निरंकार का ही आस है। यानी बाहर भी निरंकार है और भीतर भी निरंकार है। हम उस एक परमात्मा के सागर में ही डूबे हुए हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं है। दूसरी पंक्ति, फूटा कुंभ जल जल ही समान। या तथा कथो ज्ञानी यहीं पर सतगुरु और ब्रह्म ज्ञान की भूमिका आती है। फूटा कुंभ का मतलब सिर्फ शरीर का मरना नहीं, इसका असली मतलब है अहंकार का टूटना। जब सतगुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो वह ज्ञान एक हथौड़े की तरह काम करता है। वह हमारे में और मेरे के घड़े पर चोट करता है। जैसे ही यह अहंकार का घड़ा टूटता है, जल जल ही समान अंदर और बाहर का भेद मिट जाता है। आत्मा अंदर का जल परमात्मा बाहर के जल में मिलकर एक हो जाती है। यह बोध हो जाता है कि मैं कभी अलग था ही नहीं, बस एक भ्रम की दीवार थी जो अब टूट गई है। ये तत्कथो ज्ञानी यही वह परम सत्य है, यही वह भेद है जो ज्ञानी जिसे सतगुरु से ज्ञान मिला है वह बताते हैं। वह इसे अनुभव में जीता है कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है एक तू ही निरंकार है सारा। में कबीर कहते हैं कि अब सब उस निरंकार के सागर में अहंकार का घड़ा बनकर बैठे हैं। सतगुरु ज्ञान देकर उस घड़े को तोड़ देते हैं और हम अपने असली स्वरूप यानी निरंकार में ही विलीन हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीर रोए, दुई पाटल के बीच में साबुद बचा ना कोई। यह चक्की का अर्थ है यह संसार या माया की दुनिया। दुर्पाटन दो पत्थर का अर्थ है देता टलिटी या जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, मेरा और तेरा, अपना और पराया का जोड़ा है। यह दो पत्थर हैं जो लगातार जल रहे हैं। पिसाना का अर्थ है इन दो पाटों के बीच में फंसकर दुख पाना, फटकना और अपने असली स्वरूप को भूल जाना। पहली पंक्ति, चलती चक्की देखकर दिया कबीर रोए। कबीर दास जी इस संसार रूपी चक्की को चलते हुए देखकर रो पड़ते हैं। यह रोना
किसी कमजोरी का नहीं बल्कि गहरी करुणा कंपेशन का है। एक ज्ञानी एक गुरु सिख जब देखता है कि सारी दुनिया इस माया की चक्की में कैसे पीस रही है, कैसे सुख दुख में उलझाकर अपने असली मकसद निरंकार की प्रकृति से दूर हो रही है, तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है। दूसरी पंक्ति दुई पाटन के बीच में साबुद बचा ना कोई। कबीर कहते हैं कि जो भी इंसान इन दो पाटों के बीच में आ जाता है वह कभी साबुत नहीं बचता, यानी जो भी खुद को जन्म मृत्यु सुख दुख और मेरा मेरा के हवाल कर देता है उसका आत्मिक सुख पीस जाता है। वह चिंता भय और अहंकार में डूब जाता है। अब आता है असली रहस्य और निरंकारी समाधान। यह दोहा सिर्फ समस्या बता रहा है, लेकिन ज्ञानी इसका समाधान भी जानता है। चक्की में अनाज पीसता है, लेकिन चक्की की कील एक सेल के पास जो दाने होते हैं वे नहीं पीसते, वे साबुत बच जाते हैं। यह कील ही एक निरंकार है जो इंसान इन दो पाटों माया से अपना ध्यान हटाकर सतगुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान के सहारे इस निरंकार रूपी कील का सहारा लेता है। वह इस संसार में रहते हुए भी पीसने से बच जाता है। वह जन्म और मृत्यु को शरीर का खेल समझता है, आत्मा का नहीं। वह सुख और दुख को मौसम की तरह आता जाता देखता है और निरंकार के भावने में राजी रहता है। वह मैं और मेरा के अहंकार से ऊपर उठकर एक तू ही निरंकार के एहसास में जीता है। सारे में कबीर दास जी दुनिया को माया की चक्की में पीसते देख दुखी हैं, लेकिन एक गुरु सिख जानता है कि उसकी चक्की से बचने का एकमात्र उपाय है सतगुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर निरंकार के सहारे कील से जुड़ जाना। जो केंद्र से जुड़ गया वह साबुत बच गया। चलो अब और ज्ञान का विस्तार करें। तीसरा दोहा पानी के केरा बूंद बुदा आसमान की जात देखता ही छिप जाएगा। जो ये तारा प्रभाव या दोहा जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और इंसान के असली कर्तव्य की ओर इशारा करता है। पानी का बुलबुला का अर्थ है यह नर्स शरीर, पानी का अर्थ है वह एक निरंकार जिसका यह शरीर एक छोटा सा अंश है। सुबह का तारा का अर्थ है वह क्षणिक अस्तित्व जो बहुत सुंदर पर अस्थाई है। पहली पंक्ति पानी केरा बुदबुदा आसमानुस की जात। कबीर दास जी कहते हैं कि इस इंसान का जीवन ठीक पानी के एक बुलबुले जैसा है। जैसे पानी की सतह पर एक बुलबुला बनता है, सुंदर गोला चमकता हुआ, पर उसका कोई भरोसा नहीं कि वह अगले ही पल रहेगा या नहीं। ठीक यही हाल इस मानव शरीर का है। यह कब तक है कोई नहीं जानता। यह शरीर भी उस निरंतर रूपी महासागर में एक बुलबुले की तरह ही है जो कुछ समय के लिए बना है। दूसरी पंक्ति देखता ही छिप जाएगा। जो तारा प्रभात यह बुलबुला जीवन देखते ही देखते
खत्म हो जाएगा। कैसे? ठीक वैसे जैसे सुबह होते ही आसमान का तारा छिप जाता है। रात में तारा कितना भी चमके, पर जैसे ही सूरज सत्य का प्रकाश फैलाता है, तारे का अस्तित्व दिखाना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह मृत्यु रूपी सुबह होते ही यह जीवन रूपी तारा छिप जाएगा। निरंकारी समाधान और इसका असली संदेश यह दोहा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अगर जीवन इतना ही छोटा और अस्थायी है तो एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अहंकार का त्याग। एक गुरु सिख यह समझता है कि अगर मैं एक बुलबुला ही हूँ तो किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार। दौलत, शोहरत, पथ सब कुछ इसी बुलबुले के साथ ही फूट जाएंगे। फिर दूसरा, स्वभाव की पूंजी का सही उपयोग। सतगुरु हमें समझाते हैं कि यह जीवन बुलबुला इसलिए मिला है ताकि हम पानी निरंकार को जान सके। यह जो हमें सांस की पूंजी मिली है, इसे व्यर्थ के कामों में नहीं गंवाना है बल्कि इसका उपयोग सेवा, सिमरन और सत्संग में करना है। और तीसरा, भय से मुक्ति। जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा यह बोध हो जाता है कि मैं यह शरीर बुलबुला नहीं बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, उस निरंकार का ही अंश हूँ, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि बुलबुला फूटता है, पानी नहीं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। सार में कबीर दास जी हमें याद दिला रहे हैं कि इस कीमती और छोटे से जीवन को अहंकार और दुनियावी चीज़ों में मत गवाओ। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने असली स्वरूप निरंकार को पहचानो और इस बुलबुले जैसे जीवन को भी सार्थक बना लो। यह चौथा दोहा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर सुनना चाहिए। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तिस्सा ना मरी, कहा गए दास कबीर। यह माया का अर्थ है, यह दुनिया का भ्रम है। मैं और मेरा का भाव, धन दौलत, रिश्ते नाते जिन्हें हम अस्थाई मान लेते हैं। और मन का अर्थ है हमारा चंचल मन जो अहंकार और इच्छाओं का केंद्र है। आशा तशा का अर्थ है कभी ना खत्म होने वाली उम्मीदें। आशा और भौतिक चीज़ों की प्यास। तशान पहली पंक्ति, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। कबीर दास जी कहते हैं कि यह एक अनंत खेल चल रहा है। दुनिया का यह भ्रम, माया कभी खत्म नहीं होता और इंसान का यह मन भी कभी नहीं मरता। सिर्फ यही भौतिक शरीर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। मर मर गए शरीर यह 84 लाख योनियों के चक्र का सटीक वन है। शरीर बदलता रहता है पर मन और उसकी प्रवृत्ति वैसे ही बनी रहती है। दूसरी पंक्ति, आशा तसन न मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी इस चक्र का मूल कारण बताते हैं। वह कहते हैं कि इस खेल के पीछे जो असली ताकत है वह है कभी न मरने वाली आशा और तशा। इंसान मर जाता है पर उसकी अधूरी इच्छाएं, उम्मीद और चाहते नहीं मरती। यही अधूरी इच्छाएं उसे फिर से एक नया शरीर धारण करने पर मजबूर करती है। यह एक अतिहीन
प्यास है जो कभी नहीं बुझती। निरंकारी समाधान और इसका असली संदेह यह दोहा एक अज्ञानी इंसान की दशा का वर्णन है, लेकिन सतगुरु हमें इस दशा से निकालने का मार्ग बताते हैं। मन को मारने नहीं मोड़ना है। निरंकारी विचारधारा मन को मारने या खत्म करने की बात नहीं करती, यह मन को मोड़ने की बात करती है। सतगुरु जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वह मन को एक नया ऊर्जा और अस्थायी लक्ष्य दे देते हैं। यह एक निरंकार तत्व का रूपांतर, जब मन इस निरंकार के आनंद को चख लेता है तो दुनिया की छोटी छोटी चीज की तसा प्यास अपने आप फीकी पड़ जाती है। जैसे जिसे अमृत मिल जाए वह साधारण पानी के लिए नहीं भटकता। सिमरन एक औषधि है। सतगुरु द्वारा दिए गए सिमरन तू ही निरंकार वह औषधि है जो धीरे धीरे मन से आशा तसन के जहर को निकालती है। जब मन हर पल निरंकार के एहसास में रहता है तो उसे दुनियावी उम्मीद बांध नहीं पाती। भाड़े में रहना एक गुरु सीख या समझ जाता है कि आशा और इच्छाएं ही दुख का कारण है, इसलिए वह अपनी इच्छाओं को निरंकार के भाने पर छोड़ देता है। जो मिल गया उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसमें भी निरंकार की रजा। इस अवस्था में दशा अपने आप शांत हो जाती है। सार में कबीर दास जी उस बीमारी का निदान कर रहे हैं जो जन्मों जन्मों से चली आ रही है। सतगुरु उस बीमारी का इलाज कराते हैं। इलाज मन को मारना नहीं बल्कि उसे ब्रह्म ज्ञान देकर निरंकार से जोड़ना है, जिससे मन की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए और यह भटकना समाप्त हो जाए।